कहते हैं कि पूरी की पवित्र धरती पर एक ऐसा रहस्य छिपा है जहां शक्ति खुद अपने ही वचन की कैदी बन गई। यह कथा उस समय की है जब पूरी नगरी पर एक अदृश्य संकट मंडरा रहा था। रात होते ही समुद्र की लहरें शांत नहीं रहती बल्कि क्रोध में उठकर शहर की ओर बढ़ाती, मानो किसी अधूरी चाहत ने उन्हें बेचैन कर रखा हो। लोग भयभीत थे, मंदिरों की घंटियां बजती थी, प्रार्थनाएं होती थी, पर लहरों का उग्र स्वभाव थमता नहीं था। कहा जाता है कि समुद्र देव के मन में केवल एक ही इच्छा थी, भगवान के चरणों का स्पर्श। लेकिन उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह भक्ति ही विनाश का कारण बन गई। तब भगवान ने अपने सबसे विश्वसनीय सेवक को पुकारा। हनुमान जी को समुद्र किनारे पहरा देने का आदेश मिला। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, लहरें शांत हो गई, मानो शक्ति के सामने स्वयं प्रकृति ने सिर झुका दिया। पूरी शहर ने राहत की सांस ली और लोगों ने इसे चमत्कार माना। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। हनुमान केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, राम नाम के सबसे बड़े भक्त भी थे। जब भी कहीं राम भजन की ध्वनि उठती, उनका हृदय कर्तव्य से पहले भक्ति की ओर खींच जाता। वे कुछ क्षणों के लिए पहरा छोड़ देते और बस उतने ही समय में समुद्र फिर उग्र हो उठता, शहर फिर संकट में गिर जाता और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि रक्षा होते हुए भी विनाश क्यों लौट आता है। तब भगवान स्वयं समुद्र तट पर आए। उन्होंने हनुमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हें कोई शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि तुम्हारी शक्ति प्रेम से जन्मी है। लेकिन आज तुम्हारी भक्ति को ही तुम्हारा कर्तव्य बनाना हो। यह कहकर उन्होंने हनुमान को किसी दंड से नहीं बल्कि वचन की अदृश्य बेड़ियों से बांध दिया, ताकि उनका ध्यान कभी डगमगाए नहीं। कहते हैं उसी क्षण समुद्र शांत हो गया, लहरों ने अपनी सीमा स्वीकार कर ली और पूरी नगरी सुरक्षित हो गई। जहां यह दिव्य घटना घटी, वहीं बाद में एक पवित्र स्थान बना, जो आज भी याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति वही है जो अपने अहंकार को नहीं बल्कि अपने मन को बांध सके। और आज भी जब वहां हवा चलती है, ऐसा लगता है जैसे वह एक ही संदेश दोहराती है, भक्ति महान है, लेकिन जब भक्ति कर्तव्य बन जाए तब वह संसार की रक्षा कर सकती है।